नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और न्यायपालिका के संदर्भ में हमने अब तक 6 वीडियो पढ़ लिए, 6 वीडियो क्लास पढ़ चुकी हैं। अंतिम वीडियो क्लास रह गई है जनहित याचिका। तो जनहित याचिका के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और पढ़ना भी है। रीट वालों को विशेष करके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वर्तमान में याचिकाएं, जनहित याचिकाएं चर्चित हुई हैं। दूसरी बात, एनसीईआरटी बुक जो राजस्थान बोर्ड ने इस साल से पुनः लागू करवा दी है, या पहली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, उनमें भी जनहित याचिका लिखी हुई है। इसलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, तो सभी विद्यार्थी अपनी जो नोटबुक निकालें और इसमें टॉपिक डालें जनहित याचिका। जनहित याचिका पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब देखो क्या है जनहित याचिका। आपने सुना होगा और अक्सर चर्चित रहता है ये जनहित शब्द कि हाल सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पे सुनवाई करने वाला है, या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने किसी निजी संस्था या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी कंपनी के ऊपर जनहित याचिका की रिट लगाई। आज इसकी सुनवाई है। जैसे कहते हैं, दिल्ली में एक चर्चित हुई थी, जनहित याचिका लगाई गई थी कि अनेक वाहन चलते हैं और इससे दिल्ली में प्रदूषण फैल गया था, बड़ी स्थिति, सांस लेने में कठिनाई थी। तो किसी व्यक्ति ने जनहित याचिका लगा दी कि दिल्ली शहर में इन क्षेत्रों में CNG के वाहन, ऑटोमोबाइल चलाने चाहिए। इस प्रकार टैक्सियाँ CNG की लागू कर दी दिल्ली में। ऐसे ही जनहित याचिका के बारे में अभी हाल ही में आपने देखा है, जून के महीना में, जून 2020 में, और असम में बागवन क्षेत्र है, यहाँ पे तेल के कुएं हैं, उनमें आग लग चुकी है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ने और जो तेल कंपनी थी उस पर, जो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तीनों को चपेट में ले लिया। तेल कंपनी पे, निजी जो ठेका था उस पर भी, ठेकेदार पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चारों पे उसने जनहित याचिका लगा दी। उसने कहा कि आसपास के जो पर्यावरण है, जैव विविधता है, इससे नुकसान पहुंचा है, आसपास की जन को भी नुकसान पहुंचा है, और इसके लिए उसने जनहित याचिका लगाई थी। ऐसी जनहित याचिका 1980 के दशक में आई कि हुआ क्या था कि बिहार की जेल, जो सेंट्रल जेल थी, उसमें 40,000 कैदी थे। कुछ कैदियों को समय से छोड़ा जाना था, कुछ की अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, और ये एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी। कैदियों के बारे में जिनका कह पूरी कारावास पूरा हो गया, इनको नहीं छोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार, और कहते हैं केंद्रीय या कारागाह का जो अधिकारी होता है, जेलर है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, और इंडियन एक्सप्रेस में और ये अखबार छपी, मैगजीन में ये सूचना छपी। तो एक कार्यकर्ता थे, खातून नाम के मुसलमान व्यक्ति थे, अधिवक्ता थी, वकील थी, उसने और रिट लगा दी, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। तो ये है क्या? तो जनहित याचिका कहते किसे हैं? तो मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊं। जनहित याचिका एक सामाजिक कार्रवाई होती है, एक न्यायिक सक्रियता होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, या कोई कहते कि व्यक्ति है, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, और कोई ऐसा कार्य है जो सामूहिक रूप से लाभकारी है, जनहित के लाभकारी है, लेकिन इससे कहते हैं उसके प्रति किसी का अमानवीय व्यवहार, सरकार का अमानवीय व्यवहार, या किसी निजी संस्था का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस संस्था के सामने, अल्पसंख्यक वर्ग के सामने, या किसी जनहित समूह के सामने, और कोई कहते हैं अमानवीय कृत्य हो रहा है, तो वह संस्था या वह जन समूह और इसकी रिट नहीं लगा पा रही, तो कोई भी व्यक्ति, लेकिन होना चाहिए ध्यान, कोई व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति
हित ना होना करके सामूहिक होना चाहिए। ऐसे अनेक संगठन होते हैं, कोई संगठन के ऊपर लगा देता है, जैसे मैंने अभी बताया था बागजन क्षेत्र तेल क्षेत्र है, लेकिन उसके आसपास के जनसमूह को बागी नुकसान पहुंच रहा है, इसके लिए लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में जनहित याचिका लगाई जाती है। अब आपको ध्यान रखना, जनहित याचिका में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहली बात तो इसका पूरा नाम। जनहित याचिका अर्थात इंग्लिश में कहते हैं इसे PIL का पूरा नाम। P से है पब्लिक इंटरेस्ट, I से इंटरेस्ट, ठीक है, लिटिगेशन, L से है लिटिगेशन। दूसरी बात, तीसरा है क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किसे सार्वजनिक कार्यवाही हित याचिका कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। निम्न में से किसे सार्वजनिक या सामाजिक कार्रवाई हित याचिका कहा जाता है। एक बात, ठीक है, इसकी जगह पे आपको सामाजिक कार्रवाई याचिका या सामाजिक कार्रवाई हित याचिका भी बोला जा सकता है। किसे कहते हैं, तो आपको जनहित याचिका करना है। एक बात। दूसरा है, एक प्रश्न और बन सकता है, न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है। इससे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। अर्थात तुरंत न्याय सक्रिय रहे और तुरंत ही किसी वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को, एक किसी भी जन समूह को तुरंत न्याय मिले, इसके लिए रिट दायर की जाती है, जिसे जनहित याचिका भी कहते हैं। तो न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है, तो न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है, जनहित याचिका से है, ठीक है। एक सीधा प्रश्न बनेगा आपका ये। एक और कहते हैं इसे लोकहितवाद। लोकहितवाद का संबंध किस रिट से है, तो आपको आएगी जनहित याचिका। रिट अलग होती हैं। रिट क्या होती हैं, 5 जो रिटें होती हैं, आपने पढ़ा होगा परमादेश, उत्प्रेक्ष, ये क्या होती है, व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाई जाती हैं, जबकि जनहित याचिका सामूहिक लाभ के लिए लगाई जाती है। इतना अंतर है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आ जाता है जनहित याचिका का उल्लेख। जनहित याचिका का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना इस शब्द का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, अर्थात यह गैर संवैधानिक है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं। लेकिन आई कैसे, तो मैंने आपको बताई थी 1980 के दशक में, 1979 ईस्वी में बिहार में जेलों वाली घटना बताई थी, उनको आज़ाद करवाया गया। और इस प्रकार कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है और इसकी जो पहल करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है, वो देश का मुख्य न्यायाधीश 17वां था, PN भगवती। इसने इसके नियम बनाए थे और किस देश से प्रभावित होकर के, तो कह सकते हैं जनहित याचिका का संबंध या जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है। अर्थात इसने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश से PN भगवती ने और इसके नियम कायदे बनाए थे, और इस प्रकार इसका प्रावधान कहाँ से माना जाता है, अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। तो जनहित याचिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। जनहित याचिका का जनक कौन है, तो इसमें यही 2 क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं, ये वाले, बस 2 ही क्वेश्चन चर्चित रहते हैं कि जनहित याचिका का जनक कौन है, ठीक है, पिता कौन है, PN भगवती देश का 17वां मुख्य न्यायाधीश रहा, और जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से, अर्थात प्रभावित है। अब बात करते हैं, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से, किस राज्य से हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो मैंने आपको घटना बताई थी 1979 में बिहार के कारागृह बिहार राज्य से इसकी सुनवाई हुई थी। और इस प्रकार कह सकते हैं कि इसमें सर्वप्रथम शुरुआत और कौन से दशक में हो गई, 1980 के दशक में। किताब में 1980 के दशक लिखा हुआ है, ठीक है। जो शुरुआत है, कहा जाता है कि सबसे पहले जो बिहार राज्य में हुई इसकी शुरुआत 1980 के दशक में कर दी गई। अब बात करते हैं, लेकिन संपूर्ण देश में इसे कब लागू कर दिया गया। जब तक तो बिहार है कुछ राज्यों में चालू हुई, लेकिन कहते हैं कि इस जनहित याचिका को संपूर्ण देश में इसके जो नियम बनाए थे PN भगवती ने, ये संपूर्ण देश में कब से लागू हुए, तो जनहित याचिका संपूर्ण देश में कब लागू हुई, तो 1986 ईस्वी में संपूर्ण देश में लागू कर दी गई। अब बात करते हैं जनहित याचिका कहाँ लगाई जाती है। तो याचिका कहाँ लगती है, तो ये आपको, तो याचिका कहाँ लगाई जाती है, ठीक है। याचिका कहाँ लगती है, तो जनहित याचिका देश के किसी भी न्यायालय में, या केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में, केवल अधीनस्थ न्यायालय में, या देश के किसी भी न्यायालय में। तो आपको ध्यान रखना, जनहित याचिका केवल 2 न्यायालय में ही लगा सकते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में जनहित याचिका लगती है, ठीक है। इससे क्या समाज का उद्धार होता है, जन समूह का उद्धार होता है, समाज हित में कार्य लिए जाते हैं, समाज के अनेक पहलू होते हैं, उनके हित में आपको। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका और याचिका कैसे लगाई जाती है, तो कोई याचिका करता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ ना होकर के सामूहिक लाभ होना चाहिए। वह पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपने जिसके विरोध में लगाई जा रही है उसकी साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं। साक्ष्य इकट्ठे करके जनसमूह से भी अनुमति ली जाती है, जनसमूह के भी साइन करवाए जाते हैं, या व्यक्तिगत रूप से हम जा रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी होकर के इसकी 2 प्रति बनवाई जाती हैं। 2 प्रति बनवाई जाती हैं और 2 प्रति कहाँ जमा कराई जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिल जाता है किसी कंपनी के विरुद्ध, जैसे हमने कराया बागवान क्षेत्र में, जिसने अभी हाल ही में किया है, और पर्यावरण विद्वान है उसने करवाया, पर्यावरण प्रेमी उसने अभी हाल ही में लगाई है, और असम में जो तेल कुएँ हैं उनमें आग लगी होने के कारण जैव विविधता को खतरा हुआ, आसपास की जनता को खतरा हुआ। जैसे उसके विरोध आ जाती है तो कंपनी को ये वहाँ से नोट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका के लिए कितनी प्रति पेश की जाती हैं, 2 प्रति पेश की जाती हैं। यदि हाई कोर्ट में लगा रहे हो तो कितनी पेश की जाती हैं, 5 प्रति पेश की जाती हैं। अब आ जाए जनहित याचिका की कोई शुल्क है, हाँ सरकारी शुल्क है, केवल 50 रुपये प्रतिवाद। अर्थात एक व्यक्ति लगा रहा है, जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ तो 50 रुपये, तो मेरे साथ हो गए, हम दोस्त हो गए तो 50 पर प्रतिवादी, प्रत्येक व्यक्ति 50-50 के हिसाब से रेट, अर्थात उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप मेरे साथ, एक और व्यक्ति मेरे साथ रेट लगा रहा है, तो 50 मुझे मेरी शुल्क रसीद कटवाएगी सरकारी, और 50 मेरे साथ ही कटेगी। जितने व्यक्ति रेट लगा रहे हैं उनके नाम होते हैं बाकायदा, उनके हिसाब से 50-50 रुपये लिए जाते हैं। दूसरी बात, अब चाहे तो सरकार अपना वकील रख सकती है और जो वकील का खर्चा उसे माफ़ कर सकती है। तो ये है आपका जनहित याचिका, ठीक है। तो आपके जनहित याचिका में जो सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि जनहित याचिका कहाँ लगाई जाती है। जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों न्यायालय में लगाई जाती है। जनहित याचिका का जनक कौन है, PN भगवती है, जो देश का 17वां मुख्य न्यायाधीश था। दूसरा है जनहित याचिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। और जनहित याचिका कौन से दशक में लगी, 1980 के दशक में। और जनहित याचिका कहाँ लगाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो आज हमने इस वीडियो क्लास में, ऑनलाइन क्लास में जनहित याचिका पढ़ी, तो जनहित याचिका पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ग्राम न्यायालय, जैसे बच्चे पूछ रहे थे ग्राम न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे पूछ रहे गुरुजी ग्राम न्यायालय का अनुच्छेद पूछा जाता है, तो ग्राम न्यायालय का अनुच्छेद है 39 का। और राजस्थान में पहले ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में हुई थी। एक लोक अदालत के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक अदालत
देश में पहली बार लोक अदालत मध्य प्रदेश में हुई थी। राजस्थान में पहली बार लोक अदालत कोटा में स्थापित की गई थी। और राजस्थान में पहली बार स्थायी लोक अदालत, राजस्थान में पहली लोक अदालत कोटा में, और राजस्थान में पहली स्थायी लोक अदालत। यदि स्थायी पूछे तो आपको उदयपुर करना है, और केवल पहली बार पूछे राजस्थान में पहली लोक अदालत कोटा और राजस्थान में पहली बार स्थायी लोक अदालत उदयपुर। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने न्यायपालिका का अंतिम टॉपिक पढ़ा, अंतिम क्लास पढ़े। आगे जो आपके टॉपिक आएगा वो आपको बता दी जाएगा। बस आपका ये न्यायपालिका आपकी कंप्लीट हुई। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आरसा।